Dear student, hope you will be fine. Today we will study about realloc and free function in C. जैसा कि आपको पता है कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलक फंक्शन एंड मैलक फंक्शन। देखिए, कैलक फंक्शन और मैलक फंक्शन जो होते हैं वो मेमोरी को रन टाइम पर एलोकेट करते हैं। बट कभी कभी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एट द टाइम ऑफ रन टाइम हमें मेमोरी की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो हम री एलक फंक्शन की हेल्प से मैलक फंक्शन और कैलक फंक्शन जो मेमोरी एलोकेट की है उसको हम दोबारा रीसाइजिंग कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं री एलक फंक्शन की। इफ़ मेमोरी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मैलक और कैलक, you can reallocate the memory by realloc function. इन शॉर्ट इट चेंजेस द मेमोरी साइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैलक फंक्शन और कैलक फंक्शन में जो आपने मेमोरी एलोकेट की है वो मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, तो रीएलक फंक्शन की हेल्प से आपको उसको दोबारा रीएलोकेशन कर सकते हैं, मेमोरी में के साइज़ में कुछ चेंज लेके आ सकते हैं। तो जो हमारे पास में रीएलक फंक्शन है उसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरीके का होता है, पी टी आर रीएलक पी टी आर न्यू साइज़। इट मीन्स देखिए, ये तो पॉइंटर होगा जो मेमोरी ब्लॉक्स को दिखाएगा, और ये जो न्यू साइज़ होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने ब्लॉक्स को इंक्रीज़ किया है या फिर आपने ब्लॉक्स को डिक्रीज़ किया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक फ्री पॉइंटर होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो स्टैटिक एलोकेबल लैंग्वेज है। मींस सी में स्टैटिक एलोकेशन होता है। आपने जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए, आपने जो भी एरे क्रिएट की, रन टाइम पर उसको मेमोरी नहीं मिलती है। जैसे ही आप कंपाइलेशन करते हैं, वेरिएबल इंटीजर का है तो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एरे है तो एरे का जितना आपने साइज़ दिया है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक्स एलोकेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सी में हमारे पास में गार्बेज कलेक्शन नहीं है जो कि ऑटोमेटिक परफॉर्म हो। मींस अगर आपने किसी एक ब्लॉक को यूज़ कर लिया तो वहाँ पर आपका अनडिफाइंड रेफरेंस आ जाता है। मींस वो मेमोरी जो है आउट ऑफ द प्रोग्राम जाने के बाद भी वहाँ पर वो ब्लॉक जो होता है रहता है, जैसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं और उसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपके पास में गार्बेज वैल्यू आती है। तो जो हमारे ये अनयूज्ड ब्लॉक हैं, तो स्टूडेंट्स इनको यूज़ करने के लिए कॉम्पैक्शन का यूज़ किया जाता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। बट इन प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ब्लॉक आपने डायनेमिकली एलोकेट किया है उसको आप रिलीज़ करिए। मीन्स जो भी मेमोरी आपने प्रोग्राम के थ्रू ऑक्यूपाइड कराई है, जो भी मेमोरी आपने प्रोग्राम के थ्रू ऑक्यूपाई की है, उसको रिलीज़ करना प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीएलक फंक्शन का यूज़ क्या है। स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ रीएलक फंक्शन। देखिए, साइज ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग रीएलक फंक्शन। जो भी आपने मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की है, विद द हेल्प ऑफ रीएलक फंक्शन यू कैन चेंज द साइज ऑफ डैट मेमोरी। इसका जो सिंटेक्स होता है वो मैंने आपको बताया था। देखिए, जिस तरीके से मैलक और री कैलक फंक्शन वॉइड रिटर्न करके देते हैं उसी तरीके से हमारा रीएलक फंक्शन होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंटर मेंशन करते हैं जो कि मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद में जो साइज़ हमने इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स, रीएलक जो फंक्शन होता है वो ओल्ड मेमोरी जो कि पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है उसको डीएलोकेट कर देता है। मीन्स जैसे देखिए, अगर ये पॉइंटर इसको 7 ब्लॉक्स को पॉइंट आउट कर रहा है तो यहाँ पे ये क्रॉस रेफरेंस बन जाता है। मीन्स ये मेमोरी क्या होगी, आपकी डीएलोकेट हो गई। एंड जो हमारा रीएलक फंक्शन होता है वो आपको पॉइंटर रिटर्न करके देता है एक न्यू ऑब्जेक्ट का डेट हैज़ द साइज स्पेसिफाइड बाय साइज टी। मीन जो भी साइज़ आपने मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल आपने न्यू साइज़ मेंशन कर दिया, यहाँ पे 7 ब्लॉक्स हैं 8 ब्लॉक्स के लिए, तो पॉइंटर जो होगा ये आपका इन 8 ब्लॉक्स को क्या करेगा, रिफ़र करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, नोट, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि रीएलक फंक्शन का आप यूज़ तभी करेंगे जब आपने पहले से मैलक फंक्शन का या कैलक फंक्शन का अपने प्रोग्राम में यूज़ किया हुआ हो। अगर आप
रीएलक फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं विदाउट मैलक फंक्शन, कैलक फंक्शन, तो वहाँ पे आपको अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, realloc should only be used for dynamically allocated memory. If memory is not dynamically allocated then behavior is undefined. जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले आपको मैलक को यूज़ करना है, कैलक को यूज़ करना है, उसके बाद में ही आप रीएलक फंक्शन का यूज़ करेंगे मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। बट अगर आप डायरेक्टली रीएलक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, जो हमारा रीएलक फंक्शन होता है वो मेमोरी को रीएलोकेट करने के काम में आता है। स्टूडेंट्स, फ्री पॉइंटर जो होता है उसकी हेल्प से हम प्रोग्राम में जो भी मेमोरी हमने ऑक्यूपाइड कराई है विद द हेल्प ऑफ रीएलक, कैलक और मैलक फंक्शन, उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल को इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल को भी इंक्लूड करना है। स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया। इसमें हमने यहाँ पर एक तो हमने एरे डिक्लेयर की जिसका साइज़ कितना है 2 है, और दूसरा एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि हम लूप के इनसाइड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें हमने क्या किया, एरे का एड्रेस यहाँ पे दे दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक नया पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें कि हम दोबारा एलोकेट करेंगे मेमोरी को। देखिए, अब हमने क्या किया, एरे है, एरे का जो नेम है वो क्या है, ARR है, और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो 0 पोजीशन पे हमने 10 को सेव कर दिया, 1 पोजीशन पे हमने 20 को सेव कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब मेरे पास में यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं, इंटीज़र के हैं। तो इंटीज़र का साइज़ कितना होता है, 2 बाइट का होता है। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे। बट मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, न्यू पॉइंटर लिया। पॉइंटर जो था, जो ये वाला जो पॉइंटर है, ये इस एरे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस पॉइंटर में मैंने क्या किया, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। पहले मेरे पास में 2 ब्लॉक थे, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स एक ब्लॉक यहाँ पे आके और अटैच हो जाएगा। नाउ अब ptr न्यू +2, जो हमारे पास में ptr न्यू है, इसमें हमने क्या किया, +2, यानी जो इसका, देखिए ptr न्यू के पास में इसका एड्रेस आ जाएगा। +2 अगर हम कर रहे हैं तो 0 1 मीन्स, देखिए 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, जो भी नया एड्रेस होगा उसमें जाके 30 वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 30 को पुट कर दिया। यहाँ पे एस्टिक जो है वो आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। नाउ स्टूडेंट, अब हम लूप चलाएंगे। देखिए, लूप की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर i = 0, i > 3, i++, हमने printf लिखा, %d लिखा। अब ptr न्यू +i, ऑटोमेटिकली जो भी एड्रेसेस हैं यहाँ पे वो i की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऐड होते जाएंगे। 0 है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। 1 मीन्स 2 बाइट इसमें प्लस कर देंगे तो 20 प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 मीन्स ये प्रिंट होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कैसा आउटपुट आएगा, अनडिफाइंड बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गेट CHR करैक्टर को रिसीव करने के लिए यूज़ यहाँ पर किया गया है। देखिए, अनडिफाइंड बिहेवियर क्यों आया, मैंने आपको बताया था कि अगर आप रीएलक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले आपके पास में यहाँ पे आपने मैलक और कैलक का यूज़ किया हुआ हो। मीन्स रीएलक तभी वर्क करेगा सक्सेसफुली जब आप पहले से मैलक या कैलक फंक्शन का यूज़ कर चुके हैं और उसमें कुछ चेंजेस लेके आ रहे हों। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना प्रॉपरली आउटपुट लेके आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया, सेम प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैलक फंक्शन। ठीक है, तो साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एक पॉइंटर क्रिएट किया। पॉइंटर जो है वो 2 मेमोरी एड्रेसेस को दिखा रहा है, एक 0 और एक 1। देखिए, यहाँ पे सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाती है, 4 बाइट्स यहाँ पे एलोकेट्स हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, एक i वेरिएबल है जो कि हम लूप में यूज़ करेंगे। एक हमने नया पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि हम न्यू मेमोरी, जब हम
मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए PTR के पास में फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, हमने यहाँ पे 10 सेव कर दिया। PTR प्लस 1 किया मीन्स 2 बाइट यहाँ पे प्लस हो गए। PTR का जो भी एड्रेस होगा उसमें यहाँ पे क्या 20 सेव हो जाएगा आके। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर मेमोरी को इंक्रीज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ रन टाइम, जब का प्रोग्राम रन कर रहा होगा। अब देखिए PTR इस मेमोरी को क्या कर रहा है, ये पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसके साइज़ को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। साइज़ जब इंक्रीज़ हुआ तो एक ब्लॉक यहाँ पे आके और अटैच हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हमने 3 साइज़ इंटीजर्स के 3 to 6 मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स रीएलएक फंक्शन आपको वॉइड रिटर्न करके देता है। जब हम इंटीजर के ब्लॉक को यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं तो हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा कास्ट टाइप ऑपरेटर है। अब जो हमारा पॉइंटर न्यू है वो इस मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, शो करेगा। नाउ PTR न्यू प्लस 2 हमने इसलिए किया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो हमने क्या कर दिया 30 को यहाँ पे आके सेव कर दिया। अब देखिए ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर मैलक फंक्शन का यूज़ किया है, उसके बाद में आप यहाँ पे रीएलएक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स रीएलएक फंक्शन तभी वर्क करता है सक्सेसफुली जब आप पहले से ही मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर चुके हों मैलक फंक्शन की हेल्प से, कैलक फंक्शन की हेल्प से उसको दोबारा आप इंक्रीज़ कर रहे हों या फिर डिक्रीज़ कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फिर दोबारा क्या किया, लूप चलाया क्योंकि हमें जो भी ब्लॉक्स हैं हमारे, ये जो 3 ब्लॉक्स हैं इनकी वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। सेम देखिए PTR न्यू प्लस आई इनडायरेक्शन ऑपरेटर आपने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है वो आपको डायरेक्टली वैल्यू देता है। PTR न्यू प्लस आई 0 पे क्या है, जो भी पोजीशन होगी 10 प्रिंट हो जाएगा, जो भी एड्रेस आएगा। फिर हमने उस एड्रेस में क्या कर दिया 1 का मतलब 2 बाइट यहाँ पे हमने प्लस कर दिए, तो फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में जो हमारी थर्ड लोकेशन पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नाउ हमारा आउटपुट क्या आएगा 10, 20, 30। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किस तरीके से रीएलएक फंक्शन का यूज़ करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच। नाउ स्टूडेंट्स